जी देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 साल की। ये 2 साल जो है वाकई कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो एक बड़ा प्रचारित किया जा रहा था कि अध्यक्ष पद पर परिवार का ही कोई व्यक्ति रहता है, तो ये सबने देखा कि 2 साल से खड़गे जी वहां हैं और वहां पे बैठ के वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज राहुल ने जो पहल की वो और अच्छी पहल की। खड़गे जी नहीं चाहते थे कि उनके 2 साल को सेलिब्रेट किया जाए या कार्यकर्ता इसको मनाए, मगर राहुल गांधी केक लेके खुद उनके घर पे पहुंच गए। उन्होंने वहां केक काटे और कटवाए और उसको एक सेलिब्रेट किया। ये एक अच्छी बात है और राहुल गांधी ने इसके जरिए ये बताया कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। ये बात आज इसलिए थोड़ी जरूरी है कि वायनाड में एक गलत प्रचार बीजेपी के लोगों ने किया कि वहां पे खड़गे जी को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया गया और एक वीडियो दिखाया जो बिल्कुल ही गलत वीडियो था। उसके बाद खुद गोदी मीडिया के जो सबसे बड़े एंकर कहलाते हैं, जिनके लिए बीजेपी ये कहती है कि अपना मानती है जिनको, उन्होंने एक प्रोग्राम बना के ये साबित किया और बताया कि बीजेपी गलत चला रही है। बीजेपी के मुंह पे इससे ज्यादा करारा तमाचा और कुछ हो नहीं सकता था कि उनके खुद के एंकर, जो उनके एंकर कहलाते हैं, उन्होंने बताया। तो खड़गे जी अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस में कितने सम्मानित हैं, ये सबने वायनाड में भी देखा और आज भी देख रहे हैं। आज सबसे पहले उन्हें बधाई देने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची, फिर राहुल गांधी केक लेके पहुंचे, बाकी सारे नेताओं को आप देख रहे हैं वहां पे। तो ये कांग्रेस में इस तरह की परंपरा हमेशा से रही है कि अध्यक्ष जो होता है वो सर्वोपरि होता है। और जब अध्यक्ष आता है, कांग्रेस का जो सेशन होता है, महाधिवेशन जिसे प्लेनरी कहते हैं, तो उसमें उसके स्वागत के लिए सारे के सारे खड़े होते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनका स्वागत करते हैं। तो ये एक कांग्रेस की परंपरा है, अच्छी परंपरा है। लेकिन अब बीजेपी को इन सब चीजों से बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वहां पे तो मोदी जी सर्वोसर्वा है, जो उनके अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनकी क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है कि नड्डा जी को वो सम्मान नहीं मिलता जो एक अध्यक्ष के तौर पे मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और खड़गे जी जो है अपना काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इससे राहुल को बहुत टाइम मिल गया है कि वो जनता के बीच में जो वो अपना उनका असली काम है, लोगों से मिले जुले, यात्राएं निकालें और चुनाव की तैयारी करें। और जो राहुल जो है बहुत बेहतर तरीके से कह रहे हैं। एक दूसरी बात जो भी आपने कही कि राहुल के नाराज होने की जो प्रचार किया जा रहा था, अरे राहुल अगर कांग्रेस के नेताओं से नाराज होते तो आज कांग्रेस के नेता से इतनी बड़ी वीडियो टॉक करते और इतने इंपॉर्टेंट इशू पे। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेता, मीडिया डिपार्टमेंट के जो प्रभारी है, चेयरमैन है पवन खेड़ा, उनसे बात करी और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी कि पवन जी आप देखिए कैसे कर रहा है इस मामले को। ये बहुत बड़ी बात है जी। पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के एक बहुत ही जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार पदाधिकारी है और अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करने के लिए जाने जाते हैं। तो राहुल ने आज जो ये काम किया है ये बहुत जरूरी था। आप देखिए कि कोविड के बाद से ऐसा मार्केट में डाउनफॉल कभी नहीं आया है। 18-20% तक मार्केट गिर गया है जी। और इस स्टॉक मार्केट के गिरने का मतलब है कि छोटा निवेशक जो है, जिसकी राहुल बात कर रहे थे कि यंग लोग, मेरे सिक्योरिटी पर्सन ने कहा, उनका सारा पैसा डूब जाता है। छोटा निवेशक इसमें पैसा लगाता है। अभी सुबह ही हमने एक लिखा था कि जो ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर कंपनियां हैं, ट्रैक्टर कंपनियों के 20% तक स्टॉक मार्केट उनका गिर गया। क्यों गिर गया? उसके साथ हमने लिखा था, उसमें बताया था कि किसान ट्रैक्टर खरीद नहीं पा रहा है। किसान को आपने हर तरह से तोड़ दिया, उसको नकली खाद और नकली बीज दी जा रही है, उसकी फसल का उचित दाम नहीं दिया जा रहा है, सड़क पे कील कांटे बिछा के उसके ट्रैक्टर को आप चलने नहीं दे रहे हैं।
और आपको एक बात मालूम है, हमने पहले भी लिखी है, बताई भी है कि कृषि पर निर्भरता आर्थिक उन्नति के लिए थोड़ी कम होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां पिछले कुछ सालों में कृषि पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि बाकी जगह और कहीं काम ही नहीं है। किसान का लड़का बाहर जाता था, काम करता था, बाप कहता था कि बेटा खेती किसानी संभाल लूंगा, तू जाके अच्छी नौकरी कर। और अच्छी नौकरी तो कहीं मिल नहीं रही, तो लड़का भी वहीं आ जाता है। कृषि पर निर्भरता का बढ़ना युवाओं की कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती है आर्थिक क्षेत्र में। तो निर्भरता बढ़ रही है, किसानों को आप कुछ नहीं दे रहे, तो जो 18% बाकी चीजों में स्टॉक मार्केट गिरा है, ट्रैक्टर कंपनियों का 20% गिरा है। ये चीजें ये गोदी मीडिया कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि बिक्री कम हो रही है। तो राहुल गांधी ने आज पवन खेड़ा के साथ में बहुत अच्छी बात करी है। पवन खेड़ा को जिम्मेदारी सौंपी है और पवन खेड़ा से उन्होंने पूछा है कि आप बताइए कि इसमें मुझे क्या करना है, मैं करूंगा वो काम। और ये इसमें पवन खेड़ा मुझे लगता है कि एक अच्छे से किसी ब्लू प्रिंट के साथ सामने आएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, और ये एक अच्छा काम हो रहा है। जी राजीव जी। जी, ये एक वीडियो राहुल गांधी ने अभी जारी किया है, उसके बाद जो वीडियो हम दिखा रहे थे उसके बाद, जिसमें राहुल गांधी ने इसको शेयर करते हुए लिखा है, बुच बचाओ सिंडिकेट। माधवी बुच की बात कर रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी। जरा इस वीडियो के थोड़े से एक छोटे से अंश को देख लेते हैं, छोटे से हिस्से को देखते हैं। 10 मिनट का ये वीडियो है लगभग, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कैसे एक सिंडिकेट जो माधवी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, और इस पर यह वीडियो राहुल गांधी खुद इंटरेस्ट लेते हुए, और दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ आज मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 साल पूरे हुए, उसकी चर्चा, दूसरी तरफ ये राहुल गांधी ने एक ये दूसरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट जारी किया अभी से थोड़ी देर पहले, जिसमें देश में एक सिंडिकेट किस ढंग से कुछ लोगों को बचा रहा है, कुछ लोगों के फायदे पहुंचा रहा है, और कैसे ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश कैसे तबाह हो रहा है, ये सब कुछ यहां है। ये 2 बातें, और इन दो बातों के बीच में तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है उसकी पोल दूसरे नेता खोल रहे हैं, जिसमें चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे अनिल देशमुख को आपने सुन लिया, चाहे डिंपल हों, ऐसे तमाम नेता जो कह रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं। जरा पहले इस वीडियो को देखिए। We are entering a space of risk. यहाँ बिकॉज ऊपर की जगह अभी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए रखी है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दिस इज अ बिगर स्कैंडल। 10 crore stock people who invest in stock markets, sir. Their money and their future is involved. Sir. That's at stake. And they're all going to get hurt. कोई हैरानी नहीं होगी जब आप ये कागज देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के वहां सेबी ने कुछ नहीं बताया अडानी जी का, और लगभग क्लीन चिट ही दे दी। Make the entire communication transparent. एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ दे रहे हैं। अब मोदी जी क्या कहेंगे? ये गवर्नेंस मॉडल है, बताएं वो क्या है ये। और जिस तरह से ये मुख्यमंत्री बनाते हैं, पर्ची से मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, हरियाणा में, और अब यहाँ मध्य प्रदेश में, उससे पहले झारखंड में जब इनकी सरकार आई तब भी पर्ची के मुख्यमंत्री ऐसे ही होंगे फिर। ठीक है, शुक्रिया पवन जी बात करने के लिए। तो जनरली पूछो, मतलब शनिवार रविवार शांत रहेगा, सृष्टि चलती रहती है। मतलब कुछ वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब 2 दिन छुट्टी कुछ कह नहीं सकते, पॉलिटिक्स में कभी छुट्टी नहीं होती। हाँ बात सही है। और सही, मेरा नाम पवन खेड़ा है और मैं चेयरमैन हूँ मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का। अब साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस भी करता हूँ, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता नहीं इस देश में। पिछले 10 साल से तो मुझे याद भी नहीं कि किसी ने कभी कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया हो पिछले 10 साल में। तो देख रहे थे आप पवन खेड़ा को, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं पवन खेड़ा, और 10 साल